मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राजनीति? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। अभी धीरे धीरे तैयारी और तेजी पकड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए, बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। कोई ना कोई प्रत्याशी तो आएगा भाजपा की तरफ से। हम बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी घबराई हुई है। मैनपुरी जो सीट बीजेपी जीतने जा रही है तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार मीटिंगें कर रही है, घर घर जाके दौर लगा हुआ है लोगों से मुलाकात करने के लिए। अगर हम लोग घर घर जाके दौरे करते हैं तो भी दिक्कत है, अगर नहीं जाते हैं तो भी दिक्कत है। दिक्कत तो हर बात से है। तो मैं मैनपुरी की जनता से कहना चाहूँगी कि मैं पूरे समर्पित होकर उनकी सेवा करने के लिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हूँ और आप पूरा योगदान दीजिए। अगर भाजपा केशव प्रसाद मौर्य पे दाव खेलती है मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए, कितना बड़ा चुनौती खड़ा कर सकते हैं? क्योंकि चुनौती नहीं होगी क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही जागरूक जनता है, वो जानती है कि मैनपुरी। उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या अब एक और बड़ा खेल होता हुआ नजर आ सकता है? समाजवादी पार्टी का साथ जहां एक तरफ कई सहयोगी दल छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या इस समाजवादी पार्टी को अब साथ मिलता हुआ नजर आएगा एक महिला नेत्री का, जो बीते कुछ सालों पहले ही सपा का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई? हम बात कर रहे हैं यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव के बारे में। अपर्णा यादव का सियासी भविष्य क्या कुछ होगा, इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। चर्चा यहाँ पर करेंगे एक बार फिर से यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव के बारे में। अपर्णा यादव को लेकर आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट 80 लोकसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल है, तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं और कई ऐसे दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं जिन्हें टिकट मिल चुका है। लेकिन देखा यह गया है कि जिन्हें टिकट नहीं मिला है उनके नाम यहां से काट दिए गए हैं स्टार प्रचारक की लिस्ट में से, और वहीं नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू अपर्णा यादव से भी बीजेपी ने अब दूरी बना ली है। कैसे देख रहे हैं, क्या बीजेपी ने यहाँ पर एक बड़ा संकेत एक बार फिर से दे दिया है कि अपर्णा यादव को इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा? देखिए, बिल्कुल, और जिस कह सकते हैं कि जिस उम्मीद से बीजेपी के घर पहुंची थी अपर्णा यादव, उनकी सारी खुशियां मुझे लगता है अब चकनाचूर होती हुई नजर आ रही होंगी, क्योंकि लगभग 2.5 साल का वक्त हो गया लेकिन अभी भी उनको कोई ऐसा ओहदा नहीं मिला, ऐसा पद नहीं मिला, ऐसी जिम्मेवारी नहीं मिली जिसको लेकर ये कहा जा सके कि हाँ, अपर्णा यादव का बीजेपी ने बहुत बड़े लेवल पे वेलकम किया है। सिवाय इसके कि ये नाम भुनाने का प्रयास किया गया कि भाई यादव परिवार के या कहें कि यादव कुनबे की वो बहू हैं और वो अपना कुनबा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। सिर्फ इस बात को बीजेपी ने कैश कराने का प्रयास किया। उसके अलावा अपर्णा यादव को लेकर कोई योजना बीजेपी के पास नहीं है। जैसा कि हम लगातार बात कर भी रहे हैं कि चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, कहीं भी अपर्णा यादव का नाम नहीं आता। लेकिन हाँ, ये जरूर आता है कि जहां पर उनका परिवार का कोई सदस्य यानी मैनपुरी की बात करें, अगर चुनाव लड़ता है तो उनके मुकाबले खड़े होने के लिए जरूर अपर्णा यादव का नाम सामने आता है। और बारंबार इस बात को लेकर कहा जाता है कि अपर्णा जो है वो मैनपुरी से उतरेंगी, लेकिन अपर्णा साफ कहती हैं कि भाई मैं अपने परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी। इसीलिए लगातार मुझे लगता है बीजेपी उनको दरकिनार कर रही है। आपने देखा कि जो भी बीजेपी की बातों को नहीं मानता है, बीजेपी की जो आला नेता है उनकी बातों से इतर चलने का प्रयास करता है, वहां पर बीजेपी उन तमाम नेताओं के जो राजनीतिक करियर है उसके ऊपर एक तरह के विराम लगाता हुआ नजर आता है। आपने देखा कि वरुण गांधी जिस तरह से लगातार बीजेपी के खिलाफ उन्होंने हमला बोला, अब उनको जो पीलीभीत से हटा दिया गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो अपर्णा यादव है उनके खिलाफ किस तरह का माहौल बीजेपी में बना हुआ। आपने सही जिक्र किया कि जो 40 नामों की लिस्ट निकल के सामने आई है उसमें भी अपर्णा यादव का नाम नहीं आना इस बात का संकेत जरूर है कि अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी के अंदर खाने में ना तो केंद्र के स्तर पर ना ही राज्य के स्तर पर कोई भी योजना नहीं है। क्योंकि अगर अपर्णा यादव को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता तो शायद उनको प्रचारक लिस्ट में शामिल किया जाता, लेकिन उनको बीजेपी बहुत महत्वपूर्ण नहीं मान रही। इसीलिए उनका नाम मेरे ख्याल में इस तरह के जो अहम कह सकते हैं जिम्मेदारियों की लिस्ट होती है उसमें उनका नाम नहीं आता है।
वाकई देखा जाए तो अपर्णा यादव लंबे वक्त से उम्मीद लगाए बैठी हैं। उनके समर्थक भी देखा गया था कि विधानसभा चुनाव को लेकर साफ तौर पर कहा गया कि स्टार प्रचारक के तौर पर अपर्णा नजर आएंगी, उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आया। अपर्णा यादव बार बार यही कहती रही कि आलाकमान जो भी फैसला लेगा वह उसे स्वीकार करेंगी। दूसरी ही तरफ मेयर पद की दावेदारी में भी उनका नाम सामने आया था, लेकिन उसमें भी अपर्णा आगे नहीं आ पाई। और इसके बाद देखा गया कि मैनपुरी में जब उपचुनाव हुए तब भी उनका नाम सामने आया, लेकिन तब वह कहती हैं कि परिवार के सदस्य के खिलाफ तो चुनाव नहीं लड़ूंगी, यानी कि डिंपल यादव के खिलाफ। इसके बाद यह भी देखा गया कि अपर्णा यादव को विधान परिषद के लिए आगे किया जा सकता है, ऐसा भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब यह कहा गया कि लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिलेगा, यह भी कहीं ना कहीं असंभव नजर आ रहा है। दावे ये तक किए जा रहे हैं कि अब अपर्णा यादव जिस तरह से दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, इसके बाद उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट मिल सकता है। अब यहाँ पर अपर्णा यादव का अगला बड़ा कदम क्या कुछ हो सकता है मंची? क्या वाकई में एक बार फिर से वह जिस तरीके से पीछे हटती हुई नजर आ रही है बीजेपी आलाकमान के फैसले के मुताबिक, क्या अपर्णा यादव अपने इस फैसले पर एक बार फिर से पछताती हुई नजर आ सकती हैं? सपा में वापसी के लिए क्या वह सोच विचार कर सकती हैं? अब देखिए, बिल्कुल मुझे भी लगता है कि अपर्णा यादव को जो कि राजनीति करने के मकसद से बीजेपी में शामिल हुई, अगर ऐसा होता कि चलिए सामान्य कार्यकर्ता वो शामिल हुई होती तो अलग बात है, लेकिन जब से वो शामिल हुई तब से ये बात कही जा रही है कि भाई उनको अब अहम जिम्मेदारी मिलेगी, अहम पद मिलेगा, अहम जो है उनके वो कह सकते हैं कि उनको जो बीजेपी ओहदा देती हुई नजर आएगी। लेकिन हर बार आप देखें कि सिवाय वायदों के, सिवाय बातों के कुछ नजर नहीं आता। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या अपर्णा यादव के साथ में बीजेपी ज्यादती कर रही है? क्या जिस तरह से उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्या वो इसलिए किया जा रहा है कि वो यादव को कुनबे से आती हैं, सपा से वो बीजेपी में शामिल होती हैं? तो अब कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अपर्णा यादव के साथ ही इस तरह का भेदभाव क्यों किया जाता? उनको एमएलसी बनाया जा सकता था, एमएलए कहीं से बनाया जा सकता था, किसी मंत्री पद का कह सकते हैं जिम्मेदारी उनको दी जा सकती थी। इसके अलावा देखें तो पार्टी के लेवल पे कोई उनको अहम जो है पद सौंपा जा सकता था। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी देखा जा रहा है कि उनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। उनको कहा गया कि भाई आप जो है प्रचार प्रसार में भी नहीं जा सकती, क्योंकि आप जो है अच्छी प्रचारक नहीं हो। तो क्या यही साबित करना चाहती है बीजेपी? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब अपर्णा यादव का अगला कदम क्या होने वाला है, इसको लेकर हर तरफ हर कोई चर्चा करता हुआ नजर आता है। क्योंकि अगर बीजेपी में उनकी ऐसी स्थिति है तो जाहिर बात है कि बहुत समय तक वो बीजेपी में रहना नहीं चाहेंगी, और इससे बेहतर तो ये होता है कि सपा में रहकर अगर वो काम करें तो यहाँ पर उनको बहुत जिम्मेदारी मिल सकती है, अहम पदों पर वो काम कर सकती हैं। और अब तो जो कह सकते हैं शिवपाल यादव भी सपा के साथ में, तो ऐसे में अगर वो सपा में वापसी करती हैं तो यहाँ पर उनकी जो कह सकते हैं कि बेहतर राजनीति करने का उनको मौका मिल सकता है। तो आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है कि उनकी वापसी यहाँ पर होती हुई नजर आए, क्योंकि एक समय कहा जाता था कि शिवपाल यादव भी कभी सपा में नहीं आएंगे, लेकिन देखिए वो आज सपा के लिए काम कर रहे हैं, सपा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि अपर्णा यादव भी बीजेपी की जिस तरह की जो कह सकते हैं नजरअंदाजी है उसको देखते हुए अपर्णा यादव की वापसी जो है वो सपा में हो सकती है। वाकई देखा जाए तो पाला बदलते हुए तो कई दिग्गज नजर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले। तो अगर अपर्णा यादव करती हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर आपको एक बयान सुना देते हैं, जब डिंपल यादव से सवाल पूछे गए अपर्णा को लेकर तब वह क्या कुछ कहती हुई नजर आए, सुनिए जरा। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ, और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उतरती है तो कैसी लड़ाई देखने? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। अभी धीरे धीरे तैयारी और तेजी पकड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए, बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? कोई ना कोई प्रत्याशी तो आएगा भाजपा की तरफ से। हम बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी घबराई हुई है, मैनपुरी जो सीट बीजेपी जीतने जा रही है तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार मीटिंगें कर रही है, घर घर जाके दौर लगा हुआ है लोगों से मुलाकात करने के लिए। अगर हम लोग घर घर जाके दौरे करते हैं तो भी दिक्कत है, अगर नहीं जाते हैं तो भी दिक्कत है। दिक्कत तो हर बात से है। तो मैं मैनपुरी की जनता से कहना चाहूँगी कि मैं पूरे समर्पित होकर उनकी सेवा करने के लिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हूँ, और आप पूरा योगदान दीजिए। अगर भाजपा केशव प्रसाद मौर्य पे दाव खेलती है मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए, कितना बड़ा चुनौती खड़ा कर सकते हैं?
क्योंकि चुनौती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही जागरूक जनता है। वो जानती है कि मैनपुरी अपर्णा यादव को लेकर डिंपल यादव का कहना एक वक्त ये भी साफ तौर पर रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व अगर चाहेगा तो वह इस फैसले का स्वागत करेंगे, स्वीकार करेंगी इस फैसले को कि अपर्णा यादव की वापसी होनी चाहिए या फिर नहीं। वहीं शिवपाल यादव भी अपर्णा यादव के साथ बेहतरीन बॉन्ड साझा करते हैं। अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव के साथ उनका बेहतरीन रिश्ता देखने को मिलता है, भले ही अखिलेश और डिंपल यादव के साथ उतना नहीं देखने को मिलता हो। लेकिन यहाँ पर बात अगर कर ली जाए शिवपाल यादव के बारे में, अखिलेश यादव के बारे में, क्या अखिलेश यादव पूरी तरीके से अपर्णा को स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि कैंट लोकसभा सीट से वह चुनाव लड़ती हुई नजर आई और एक वक्त नेताजी के सामने अखिलेश यादव खुद कहते हुए नजर आए कि टिकट उन्हें नहीं मिलना चाहिए, लेकिन नेताजी के कहने पर उन्हें टिकट दिया गया। अब देखा जाए तो शिवपाल यादव जो इस पार्टी के लिए एक मजबूत पिलर माने जाते हैं, क्या शिवपाल की तरफ से एक बड़ी कोशिश, एक बड़ी पहल की जा सकती है अपर्णा के लिए? देखिए प्रांशु जी, अगर आपको इसको देखें पूरे माहौल को, तो देखिए 2000 कह सकते हैं कि 19 से पहले का मामला कुछ और था, 14 से पहले का मामला कुछ और था, अब मामला कुछ और है। और 17 की बात करें उस समय कुछ और स्थिति थी, 22 में कुछ और, आज कुछ और। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हर वक्त जो है चीज़ें बदलती रहती हैं। कल जो रिश्ता था अब हो सकता है आज वो रिश्ता और बेहतर होने की कगार पर हो। कल मुलायम सिंह इनके साथ में थे, आज वो नहीं है। तो ऐसे में ज़रूर ये पारिवारिक जो बॉन्ड है ये मजबूत होना चाहिए। आपने देखा कि जब निधन हुआ मुलायम सिंह यादव का, तो प्रतीक यादव, अपर्णा यादव हर पल नजर आए, हर मौके पर, हर जो अभी कह सकते हैं कार्यक्रम हो सकते थे उस चीज़ों को लेकर, वो सब में उनकी मौजूदगी नजर आई। तो यही कहा जा रहा है कि हो सकता है इन तमाम चीज़ों को भुलाकर अब दोनों भाई एक साथ मिलकर आए, लेकिन पॉलिटिकल लिहाज से प्रतीक यादव को ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए वो राजनीति में नहीं। लेकिन अपर्णा यादव चूंकि लगातार जो राजनीति के क्षेत्र में रही हैं और काम करना चाहती हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि अखिलेश यादव भी तमाम जो पुराने गिले शिकवे हों उनको भुलाकर एक नई शुरुआत करें, एक नया एक तरीके से कह सकते हैं सपा के अंदर माहौल बनता हुआ नजर आए। क्योंकि शिवपाल यादव भी पहले नाराज थे, लेकिन जैसे ही मुलायम सिंह का निधन होता है उसके बाद वो अपने भतीजे का साथ देने के लिए आते हैं और साथ में दोनों मिलकर बेहतर बॉन्ड के साथ में आगे बढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ पर अगर अपर्णा भी कुछ इस तरह का काम करती हैं या अखिलेश यादव भी उनको बुलाते हैं, तो जाहिर बात है कि ना सिर्फ परिवार मजबूत होगा बल्कि सपा पार्टी भी कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई नजर आएगी। वाकई कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक मजबूत दावेदारी पेश करती हुई नजर आ सकती है, लेकिन देखना यही होगा कि अपर्णा आती हैं तो उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिलता है या फिर नहीं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर अपर्णा के लिए बीजेपी आलाकमान ने क्या कुछ सोच विचार कर रखा है या फिर नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।